हाय, दिस इज आशीष जायसवाल और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। दोस्तों, ऑन पेज एसईओ को समझने से पहले हम समझेंगे एसईओ क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का फुल फॉर्म होता है और किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग के ऊपर जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करते हैं तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के 3 पार्ट में से ही एक होता है। पहला पार्ट हो सकता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा पार्ट हो सकता है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा पार्ट हो सकता है टेक्निकल एसईओ। तो जाहिर सी बात है कि आज मैं आपको बता रहा हूं ऑन पेज एसईओ। तो किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ करने के लिए हमें 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 ये देखना होगा कि हमारी जो वेबसाइट या फिर हमारी ब्लॉग है किस सब्जेक्ट के ऊपर है, हमारा नीश क्या है। तो हमारे वेबसाइट का जो भी नीश होगा उस नीश से रिलेटेड हम डोमेन परचेस करेंगे, उससे रिलेटेड हम कंटेंट रखेंगे, उससे रिलेटेड हम पोस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो ऑन पेज एसईओ होता है। अब जाहिर सी बात है कि मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल, मैंने कीवर्ड का नाम लिया, मैंने डोमेन का नाम लिया, मैंने पोस्ट का नाम लिया। तो ये सारी चीजें क्या होती है पोस्ट वेबसाइट और ब्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट क्या होता है। पोस्ट, किसी भी पोस्ट को अगर आप किसी वेबसाइट या किसी ब्लॉग पे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑन पेज एसईओ करने के लिए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, आपको ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपको उस वेबसाइट के रिलेटेड कंटेंट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको पोस्ट लिखने होंगे। और उस पोस्ट में जो भी पोस्ट आप लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बनारस में कचौड़ी कहाँ की फेमस है, तो बनारस में कचौड़ी कहाँ की फेमस है, तो सबसे पहले तो ये जिस वेबसाइट पे होगा वो वेबसाइट टूरिज्म का वेबसाइट हो सकता है। वो टूरिज्म का जो वेबसाइट हो सकता है उसका जो डोमेन नाम है टूरिज्म के टूरिज्म कीवर्ड्स के हिसाब से ही होगा। जैसे कि मान लीजिए www.apnabanaras.com। तो www.apnabanaras.com पे जब आप बाय द वे अगर आप जाते हैं तो उस वेबसाइट पे जाहिर सी बात है कि बनारस से रिलेटेड ही चीजें आपको देखने की मिलेंगी। और जब आप बनारस से रिलेटेड चीजों को उसमें देखेंगे तो आप पोस्ट भी जितने होंगे तो बनारस से रिलेटेड ही चीजें पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब पोस्ट जाहिर सी बात है कि किसी भी वेबसाइट पे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बनारस के नाम पे अगर कोई डोमेन है, कोई वेबसाइट है, तो उस बनारस के पोस्ट जो होंगे, जो हो सकता है कि गौरौलिया पे आप कैसे आप चीजों को परचेस करें। मान लीजिए कि आप चेतगंज में कैसे घूमें, आप शॉपिंग कैसे करें, आप दल मंडी में सस्ती चीजें कहां मिलती है, बेस्ट विजिट प्लेस इन वाराणसी। तो अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं आपके वेबसाइट पे। तो यही जो अलग अलग पोस्ट आपके वेबसाइट पे होंगे, तो जो वेबसाइट का जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड ये पोस्ट है। उस पोस्ट में जो नेसेसरी जो कीवर्ड्स है, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों का ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऑन पेज एसईओ में जो हमारे वेबसाइट का लेआउट है वो कैसा है, वो खूबसूरत होना चाहिए, डोमेन तो होना ही चाहिए उससे रिलेटेड, और पोस्ट तो हमारे होने ही चाहिए उससे रिलेटेड। जो सब्जेक्ट, जो हमारी वेबसाइट, जो जिस बारे में हमारा ब्लॉग है, लेकिन उसके जो लोगो है, उसके जो फूटर है, उसका जो हीडर है, उसका जो बॉडी है, वो सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। लोगो आपके अच्छे होने चाहिए। लोगो मीन जो आपका ब्रांड लोगो होता है, आपके जो डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ में आती है। मतलब कि ऑन पेज एसईओ में वेबसाइट आपका दिखता कैसा है, परफॉर्म कैसा कर, मतलब सारी चीजें जो ऑन पेज एसईओ में जो आपको वेबसाइट दिख रही है या ब्लॉग दिख रहा है, या ब्लॉग या वेबसाइट में जो सारे कंटेंट है, वो जो रिलेशन रख रहा है, जो कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ही हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और इमेजेस। ये 2-3 चीजें, और भी बहुत सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि किसी भी पोस्ट को पढ़ने के लिए, मान लीजिए कि बेस्ट प्लेस इन वाराणसी, अगर आप गूगल सर्च इंजन पे आप सर्च करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं। जो ब्लू कलर में जो आपका जो लिखा होता है ना गूगल पे, आपका खुल के आ जाता है पोस्ट, उसको कहते हैं मेटा टाइटल। और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन छोटे छोटे होते हैं वो उसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और मेटा टाइटल आपका 60 अराउंड कैरेक्टर हो सकता है, मतलब इतना ही होना चाहिए। और मेटा डिस्क्रिप्शन 165 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप जब भी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं तो उसमें आपको जो आपके पोस्ट हैं, जो आप पोस्ट करते हैं, अलग अलग पोस्ट करते हैं, वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए।
वो आपका आपका कीवर्ड्स उस जो आप पोस्ट जिस बारे में लिख रहे हैं उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं कि बनारस में सबसे अच्छी जगह घूमने वाली कहाँ है, तो उसमें अच्छी जगह घूमने वाली जो बेस्ट प्लेस विजिट इन वाराणसी, जब हम पोस्ट लिख रहे हैं उसका मेटा टाइटल लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो पोस्ट हमारे हैं उस पोस्ट को हम उस पोस्ट में हम उसी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो कीवर्ड्स उससे रिलेशन रख रहा हो। तो ऑन पेज एसईओ करने के लिए कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है और कीवर्ड्स को हमेशा ही रिसर्च करके ऑन पेज एसईओ करना चाहिए। जैसे कोई भी पोस्ट आप कर रहे हैं तो उस पोस्ट के अंदर जो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च जैसे कि मान लीजिए कि बेस्ट प्लेस इन वाराणसी, अगर आप एक पोस्ट लिख रहे हैं आप अपने वेबसाइट के अंदर या ब्लॉग के अंदर, तो आपको उस जो रिलेशन जो कीवर्ड है जैसे कि बेस्ट प्लेस विजिट इन वाराणसी, तो उसको आपको रिसर्च टूल्स में डालना पड़ेगा, जहां से आपको बेस्ट कीवर्ड्स कौन सा है सर्च इंजन में जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए वो आपको बताएगा, जिसके लिए टूल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सेमरस हो गया, एचरफ हो गया, गूगल के भी गूगल एसईओ सर्च भी है, बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको खुलकर आ जाएंगे गूगल पे। अगर आप एसईओ टूल्स का अगर आप सर्च आप इस्तेमाल करते हैं गूगल सर्च इंजन में,